नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको बता ना दूं, सिखा ना दूं। शुरुआत करेंगे वहीं से जहां पे हमने बंद किया था। तो जहां पे हमने बंद किया था वो कौन सा नंबर था? वो 90 था। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 91 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 91। वाह, क्या गजब मार कर चल रहा है आज। ठीक, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है। कितना? 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, आपको करना कुछ भी नहीं है। आप यहाँ लिख दो CP, यहाँ लिख दो SP। कितना लिख दो? यहाँ लिख दो CP, यहाँ लिख दो SC। क्या लिखा हुआ है? कितना परसेंट? 10%। ठीक है, पहला परसेंटेज जो दिया है वो कह रहा है 10% के लाभ पर बेचा जाता है। तो जैसे ही 10% आपने देखा, 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब लाभ हो रहा है तो 10 पे कितना? 1 का। तो यहाँ लिख दो, जहाँ कास्ट प्राइस है वहाँ लिख दो 10, यानी वो आइटम या वो वस्तु कितने की थी? 10 यूनिट की थी। जब बेचा गया तो 10 पे 1 का फायदा हो रहा है, यानी जब बेचा गया होगा तो कितने में बेचा गया होगा? 11 में बेचा गया होगा, तभी तो फायदा हो रहा है ना। ठीक, आगे चलो। जब अगला सवाल, इसी सवाल में अगला जो पॉइंट दिया है, कह रहा है 80 कम में बेचता। कितने में? 80 कम में बेचता तो उसे 10% की हानि होती। ठीक है, अब हानि के लिए अगर 10% कह रहा है, यानी इसी 10 पे 1 की हानि हो रही है। तो जहां CP लिखा है वहां लिख दो 10, और 1 की हानि हो रही है, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 में 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 9 हो जाता है, अब सुनो, कह रहा है जो पिछले सेलिंग प्राइस थी, यानी जो पिछला सेलिंग प्राइस कितना था? 11 था। अब जो नया वाला सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है, कितना है? 9 यूनिट है। अब इसमें अंतर आप देखो। ठीक है, ये अंतर तभी देखेंगे जब आपका कास्ट प्राइस सेम हो, यानी एक ही जैसा हो। अगर एक जैसा नहीं है तो उसको एक जैसा बना लेंगे। कैसे? गुणा करके। ठीक है, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है। आप अंतर देखें तो अंतर देखेंगे तो कितने का पाएंगे? 2 का, यानी 2 यूनिट का अंतर है। लेकिन जब सवाल पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है 80 रुपये का। कितने का? 80 रुपये का। तो 2 यूनिट कितना? 80 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 40 रुपया। कितना हो जाएगा? 40 रुपया। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य बता दीजिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ देखो 10, यहाँ भी 10 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 रुपया है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसी में आप 40 का गुणा कर दीजिए तो 400 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइए, कितना सरल सवाल है कि नहीं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसमें बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो है? अगर दिक्कत कोई है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है अगर कोई दिक्कत है। चलें आगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका 92। एक बार सवाल को ध्यान से पढ़िए। जब सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको प्रोसेस का अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रोसेस से होकर के सवाल का आंसर दें। ठीक है, तो सवाल है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है, कितना? 2% है। एक आपका 10% है और दूसरा इसमें कितना परसेंट दिया हुआ है? 20%। ठीक, अब सुनो, 10% का बट्टा देने पे यानी कि डिस्काउंट देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ा करके 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, 10% डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ आप CP लिखो, SP लिखो और MP लिखो। जब भी डिस्काउंट की बात आ जाए, यानी कि तीनों के तीनों भाई आ जाएंगे। कौन कौन? CP भी, SP भी और MP भी। ठीक है, अगर सिर्फ लाभ और हानि की बात हो, यानी कि प्रॉफिट और लॉस की बात हो, तो सिर्फ 2 क्वांटिटी आएंगी, SP और CP। ठीक है, अब सुनो, 15% का डिस्काउंट, नहीं 10% का बट्टा। ठीक है, 10% का बट्टा, तो 10% को आप लिखना चाहेंगे तो 1/10 लिखते हैं। यानी अगर मार्क प्राइस, डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पर देते हैं। तो 10 पे 1 का नुकसान हो रहा है, 1 डिस्काउंट देगा तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब 20% का लाभ भी लेना है ना? 20% का
20% का लाभ लेना है, ठीक। अब 20% का लाभ कितना होगा, 5 और ये होगा 6। लाभ हमेशा, प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट की जाती है, सीपी पे, और डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है किस पे, एमपी पे। बात ठीक है, बताइए। अब कह रहा है यदि बट्टा बढ़ा करके 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले इन चीज़ों का हम रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ है, एक ही क्वांटिटी है, और दोनों का लाभ भी दिया गया है, डिस्काउंट भी दिया गया है। एक ही क्वांटिटी है, उसी पे डिस्काउंट भी है, उसी पे लाभ इंफॉर्मेशन में दिया है सवाल में, ठीक है। अब सुनो, यहाँ देखो, जब क्वांटिटी एक है यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा तो एक ही जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा नहीं है तो पहले इसको एक जैसा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें ऐसा क्या गुणा कर दें कि दोनों में बराबर हो जाए। तो आप देखें, अगर लासा लेना चाहें तो ले सकते हैं। 9 और 6 का लासा कितना होगा, तो 6 त्रिक 18 होता है। बड़े ही आराम से 18 बना सकते हैं इसको। तो 9 दूनी 18, इसमें आप 3 का गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, ठीक है। इसका जोड़ीदार ये है, तो इसमें अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो, 9 दूनी 18 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया। जब तक ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं होगी तब तक हम यहाँ 18 नहीं लिख सकते हैं। यानी जो वैल्यू यहाँ होनी चाहिए वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, जो वैल्यू यहाँ होनी चाहिए वो वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ लिखा है उसी को उतार देंगे। तो कितना लिखा है, 20 लिखा है। यहाँ देखिए 5 नहीं 15, कितना लिखा है, 15 लिखा है। यहाँ कुछ नहीं है तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो कोई लेना देना नहीं है, इसी को वैसे का वैसा लिख देंगे। लेकिन अगर है तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, यानी कि आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ भाई इतने में किसी कोई दिक्कत। अब सुनो, अब तो लाभ प्रतिशत, अगर यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए देखो 20 यूनिट का मार्क प्राइस है, कितना लिखा है, जो टैग लगा होता है यानी जो मार्क प्राइस है यानी मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो कितना है, 20 यूनिट है। इसमें कह रहा है पहले तो 10% हो रहा था डिस्काउंट, अभी 10% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। अब मार्क प्राइस कितना है, 20, इसमें हम छूट दे दें 20% का, यानी 80% बचेगा। जितना जल्दी आप रेशियो बनाना सीख जाएंगे उतना जल्दी आप सवालों के साथ खेलना, कूदना, मस्ती करना सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। बातों ही बातों में आप सवाल का जवाब भी दे पाएंगे, है ना। अगर मान लो आपसे कोई बातचीत कर रहा है और अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो बड़े ही आसान तरीके से आप मैथ पढ़ते रहेंगे और उनसे बातचीत भी करते रहेंगे। कैसे, अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा सा रूबरू हो जाएं तो, ठीक है। अब सुनो, ये 20 है, कह रहा है 20%। अब कितने का डिस्काउंट देना है, 20%। तो अगर ये 20 यूनिट है, हम चाहते हैं 20% का डिस्काउंट देना, यानी कितना बचा रहा होगा, 80% बचेगा, यानी 80% बचेगा। कुछ नहीं करना है, इसी में 80% का मल्टीप्लाई कर दो। 80% यानी डिवाइड बाई कितना, 100। 80% को लिखना चाहेंगे तो परसेंट को हम क्या लिखते हैं, 1 बाई कितना लिखते हैं, 100, तो लिख दिया। अब ये डबल जीरो से इस जीरो का काम खत्म। 2 अट्ठे कितना, 16, यानी पहले कितना था, 20 था, अब 20 तो बचा हुआ है, लेकिन किंतु परंतु भैया 20% का डिस्काउंट देंगे तो इस पे 20% का डिस्काउंट देते ही ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन जो कास्ट प्राइस है वो कितना है, 15 का 15 ही बना हुआ है। तो हम प्रॉफिट बताना होगा, तो कैसे बताएंगे, अगर आप प्रॉफिट बताना है तो कैसे बताएं। देखिए प्रॉफिट यानी कि एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 16, सीपी कितना है, 15, इसमें अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर है। और प्रॉफिट परसेंट अगर बताना है तो भैया कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, किस पे हो रहा है, तो 15 पे, यही तो सीपी है। और सीपी हमेशा प्रॉफिट और लॉस में डिनोमिनेटर में रहता है। इसी में 100 का गुणा कर दो, आपका उत्तर, इसी में 100 का गुणा कर दो, आपका उत्तर। तो 92 में कौन सा उत्तर आएगा, बताओ तो सही। देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो 5 नहीं या 15, 5 दूनी 10, ये कितना, 20/3%। इसको और तोड़ना चाहे तो 3 छक्का 18 और ये 2 बचेगा, ये 3, तो 6 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ कहीं जिस भी ऑप्शन में इसे मिल जाए उसी को टिप दो, टिप दो यानी कि चूज कर लो, हाँ जी।
अब लग रहा है गर्मी आ गई है, क्योंकि माथे से पसीना टपकने वाला है कि नहीं। फरवरी तक जो ठंडी रहती है वो बहुत मज़ेदार होती है। उधर नवंबर से फरवरी तक का महीना अच्छा होता है। उसके बाद गर्मी गर्मी गर्मी, जहाँ बैठोगे चकर चकर पसीना चूता रहेगा, है ना। आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल है 93। कितना? 93। कैसे करेंगे इसको? एक व्यापारी अपने माल पर 93 सवाल लिख दी। अब भैया पढ़ो आप। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, यानी कि डिस्काउंट देगा। फिर वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। ठीक है, पहले 15%, अगला 19%। 15% को अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? 15 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे। इसको काटें तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 3 डिवाइड बाई 20, 3 डिवाइड बाई 20। अब इसमें बट्टे की बात आ गई है, यानी डिस्काउंट की बात आ गई है, तो सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे और एमपी लिखेंगे। ये चीज़ें हैं क्या? तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, है ना। बट्टा हमेशा कहाँ दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना? 20 यूनिट। 3 का छूट देंगे तो इसी 20 पे 3 का छूट देते ही कितना पहुँच जाएगा? 17 पहुँच जाएगा, है ना। अब 19% का लाभ भी चाहिए उसको, 19% का लाभ भी चाहिए, ऐसा है ना सवाल में। 19% का लाभ चाहिए। तो अगर 100 में कोई क्वांटिटी रही होगी, 100 में कोई क्वांटिटी रही होगी, तो 19% का लाभ लेना है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा? तो 119 में बेचना पड़ेगा। इसका और इसका अंतर आप देखेंगे तो 19 का हो रहा है ना। तभी तो 19% का फ़ायदा है। 100, जब कोई क्वांटिटी आपको ना मालूम हो तो उसको आप 100 मान लीजिए। 100 क्यों मानते हैं? 100 मानने का सबसे बड़ा कारण ये है कि 100 का आप जितना परसेंट कहेंगे उतना ही परसेंट वो वैल्यू निकल के आएगी। 100 का आप 40% निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। इसीलिए जब भी हमें कोई क्वांटिटी नहीं मालूम है और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो सवाल में दिया है वो परसेंटेज में दिया है, तो आप उस चीज़ को 100 मान लीजिए। ठीक है, अब सुनो, क्वांटिटी एक ही है, यानी एक ही वस्तु की बात हो रही है और डिफरेंस है दोनों के एसपी में, यानी सेलिंग प्राइस में, विक्रय मूल्य में अंतर है। ये अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया आइटम तो एक है, उसी आइटम की बात हो रही है, तो सेलिंग प्राइस भी सेम होना चाहिए। तो ये 17 है, ये 119 है। इसको ये बना सकते हैं, इसको 117 को क्या बना लें? 17 को 119 बना सकते हैं कि नहीं? तो 17 7 7 49 होता है, 17 7 119 होता है। 17 7 कितना? 119। भैया इसी का जोड़ेदार ये है, तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको अब क्या करना है? एसपी बराबर हो गया। जैसे ही एसपी बराबर होगा हमारा काम खत्म। ये 119, अब जब दोनों एक ही, यानी आइडेंटिकल, एक ही जैसा लिखा हुआ है, तो एक उतार लो। यहाँ कितना हो जाएगा? 20 7 7 दूनी 14, यानी 140 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है? 100 ही बना रह जाएगा। अब भैया क्या करें? कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल ने कहा है कि अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित किया गया है। तो ये रहा कास्ट प्राइस, इसी को क्रय मूल्य कहते हैं, इसी को लागत मूल्य कहते हैं। कितना ज़्यादा अधिक है? तो 40 अधिक है। कितना अधिक है? 40 अधिक है। कितने पे अधिक है? 100 पे अधिक है। परसेंट की बात करेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, उत्तर आपका 40% आ जाएगा। ठीक बात है? हाँ जी। उत्तर कितना? 40%। आगे चलेंगे और आगे आपका सवाल आएगा 94। आज शतक हम लोग लगा ही देंगे, किसकी तरह? विराट कोहली की तरह, है ना। 94। आगे चलते हैं। सवाल एक बार पढ़िए आप। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। कितना परसेंट? जैसे ही छूट की बात होगी तो 3 क्वांटिटी आएगी, एसपी, सीपी और एमपी। ठीक है, 15% डिस्काउंट। 15 को अगर आप लिखना चाहेंगे तो डिवाइड बाय 100 के अंदर 5 नहीं है, 15 5 दूनी 10। ठीक है, 15% डिस्काउंट यानी 20 पे कितना? 17। 20 पे 3 और क्या करेंगे? एसपी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 कम लाभ होता है।
कितना 20% की छूट दे तो 51 कम लाभ होता है। देखो इसको आप क्या करें ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तो करने की क्या ज़रूरत है, 15% छूट है। क्या है, 15% छूट है। अगली बार में कितना छूट है, अगली बार में आपका छूट है 20%। दूसरे तरीके से, इसमें दो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ और दोनों तरीक़ों से एक तरीका आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए, दोनों ही सरल है ना दोनों। देखो एक बार कितना 15% का डिस्काउंट दे रहा है, अगली बार कितना 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ से देखिए इनमें और इनमें अंतर कितना है, तो 15 5 कितना 20, यानी 5% का अंतर है। कितना अंतर है, 5% का। यही 5% किसके बराबर है, तो आप देखिए किसके बराबर है, 5%, उसे 51 कम लाभ होता है। जब 15%, यानी अगर कोई क्वांटिटी कितने है 100 में 15% डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा, 85 में बेचेगा। अगर कोई वही क्वांटिटी 100 में है 20% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कितना यहाँ का अंतर कितना है, तो कहेंगे आप 5 का है। ये यूनिट में दिया गया है, कितना 100 का था 85 में बेचा, 100 का था 80 में बेचा, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। लेकिन ये भैया बेचने में जो अंतर आ रहा है पैसे में, वो 51 कम लाभ हो रहा है। कितना, 51, यानी यही 5 यूनिट किसके बराबर है, 51 रुपये के बराबर है। कितने, 51 रुपये के बराबर है। अगर हम चाहते हैं कि 100 यूनिट का दाम बता दें, यानी अंकित मूल्य बता दें, तो क्या इसी 5 को 100 बना दें, इसी 5 को 100 बना दें, तो इसी 5 में आप किसका गुणा कर दें, 20 का गुणा कर दीजिए, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। अब इधर हमने 5 का गुणा किया है तो दोनों साइड हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। इधर हमने 20 का गुणा किया तो ये 100 बन गया। हमें चाहिए किसकी, 100 की वैल्यू चाहिए, यानी अंकित मूल्य चाहिए। और यहाँ 20 का गुणा कर दिए तो 20 पंचे कितना होता है, देखो 20 एकम 20 0, और 20 पंचे 100, और एक आपका आ जाएगा, या फिर इसे 0 लें, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, 1020 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1020 रुपया हो जाए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये, जो पहले तरीका हमने छोड़ रखा है, वो भी तरीका एक हो सकता है। कैसे हो सकता है, 5% बराबर कितना, यही 5%, ये जो अंतर है किसके बराबर है, 51 रुपये के बराबर है। कितना, 51 रुपये के बराबर है। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 100% की चाहिए। कितना, कोई भी क्वांटिटी अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है ना। 15% छूट फलाना धमाका दिया गया है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% की वैल्यू कैसे बता पाएंगे, इसी 5% को 100% बनाने के लिए क्या इसी में 20 का गुणा कर दें, तो जैसे ही इसका 20 गुणा करोगे तो 100% बन जाएगा। 20 पंचे 100 होता है ना, 100। लेकिन भैया इधर गया तो इधर भी करना पड़ेगा, और इसमें भी किसका 20 का गुणा कर दो तो आपका 1020 रुपया हो जाएगा। तो क्या दोनों में एक ही वैल्यू आ रही है, दोनों में एक ही वैल्यू आ रही है, तो उत्तर हो गया समान। अब चलते हैं अगली तरफ। अगला आपका कौन सा सवाल है, आपका है 95 ना, ठीक है 95। एक बार पढ़िए आप सवाल को, ज़बरदस्त तरीके से सवाल को सीखेंगे। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। देखो, नरेश ने एक टीवी सेट पर अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 में खरीदा। कितने में, 11,250 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब क्या करा, इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपया खर्च किया। बाजार में खरीदेगा, बाजार से घर लाने में उसको कितना पैसा लगा, 150 रुपया लगा। आगे, इसे लगवाने पर, दीवार में ऐसे ठोकने पे, यानी दीवार में लगवाने के लिए कितना पैसा खर्चा कर रहा है, 800 रुपया और खर्चा कर रहा है। कितना खर्चा कर दिया, 800 रुपया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, ये उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि इतना पैसा दे करके सामान लेके आ रहा है। अब लाने में कितना पैसा लगा, 150 लगा, और उसको लगवाने में कितना, 800 लगा। टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ, तो ये 0, 5 5 10, ये फिर 0, एक हासिल आई है तो 2 1 3, 3 1 4, और 8 कितना 12, एक हासिल फिर से आ गई, तो 1 1 कितना 2, और ये आपका 1, यानी 12,200 रुपया टोटल उसका खर्चा हुआ है उसके घर में लग जाने तक। ठीक है, यानी टोटल पैसा कितना उसने खर्चा किया है। अब जो ये सीपी हुआ है, ये हुआ है, ये तो पहले था, उसकी मूल वैल्यू थी इतना, और
टिटम्मा किया है यानी इतना पैसा और खर्चा किया है, अब कितना बन गया है यानी कुल लागत उसका 12,200 रुपया हो गया है। ठीक है, और सुनो, अब 15% लाभ कमाने हो तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? जो शुरू का 10% दिया है इसका कोई लेना देना ही सवाल में नहीं है। इस 10% का सवाल में कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसने इसके बारे में कुछ पूछा नहीं है। अब कह रहा है इसी 12,200 रुपये को 15%, ये अपने आप में कितना है? ये अपने आप में 100% है ना, तो 15% लाभ चाहिए तो क्या हमें 115 से गुणा करना पड़ेगा 115% से, तो ये आपका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी में आप 115% से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो क्या करें? कितने का लाभ? 15% का। 15% को लिखना चाहें तो 15 डिवाइड बाई कितना लिखते हैं? 100 लिखते हैं, तो 5 नहीं है 15 और 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 का सामान रहा होगा, कितने पे जाएगा? 23 पे बेचेगा, तभी तो 3 का प्रॉफिट लेगा। 20 पे कितना प्रॉफिट? 3 का, तभी तो 15% होता है। 20 का 15% कितना? 20 का 15% कितना? 3 ना। ठीक है, अब सुनो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब ये जो है ये क्या है? सीपी है और ये क्या है? एसपी है। अब सीपी कितना दिया है बताओ तो? सीपी हमारा 12,200 रुपया है, तो क्या ये इसी 20 यूनिट की बात हो रही है? ये किसके बराबर है? तो ये 12,200 रुपये के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं? 2 छक्का 12 और 2 एकम 10, ये 610 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 610 रुपया, 610 रुपया। ठीक है, यहाँ देखो, अब आप 23 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? 23 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या? इसी में गुणा कर दीजिए, इसी में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अगर हार्ड लग रहा है तो क्या करें? देखो इसका अंतर कितना है? 3 का। अब 1 बराबर 610, तो 3 बराबर कितना? 610 का मल्टीप्लाई करो तो 3 शून्य से 3 एक कम 3 और 3 छक 18, 1830। यानी अगर इसी 20 में 3 को ऐड कर दें तो 23 बन जाएगा। और इस 20 के बराबर कितना है? 12,200, यानी यही 12,200, 12,200 कितना? 12,200, इसमें कितना ऐड कर दें? 18, 30 ऐड कर दें तो हमारा आंसर 0, 3, 8, 2, 10, 2, 1, 3, 1, 4 और ये आपका 14030, 14030। ठीक है, बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आप गुणा करेंगे इसका 23 का 610 में, तो ये भी आपका आंसर वही आएगा। कितना आएगा? 14030। करके देख लीजिएगा, जो आपको आसान हो वो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, 95 हो गया। चलें आगे। मज़ेदार सवाल था कि नहीं बताइए? ज़बरदस्त। ये वाला सवाल वाकई ज़बरदस्त था क्योंकि इसमें फंसाने के लिए ना 10% पहले ही दे रखा है। चलते हैं आगे। आगे आपका सवाल है 96। ठीक, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ लिख दो सीपी, यहाँ लिख दो एसपी। देखो जितना सवाल छोटा है ना उतना ही खोटा है। खोटा का मतलब परेशान करने वाला। थोड़ा सा आप इसमें जैसा सवाल कह रहे हैं वैसा चल देंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है बताओ तो? 1 रुपये में 2 की दर से, यानी 1 रुपये में कितना? 1 रुपये में उसने कितना नींबू खरीदा है? तो 1 रुपये में कितना? 2 नींबू खरीदा है, 2 नींबू। 1 रुपये में 2 नींबू खरीदा है, तो यहाँ से 1 रुपये में कितना नींबू खरीदेगा? मतलब 1 रुपये की 1 नींबू का कीमत कितना हो जाएगा? क्या है? 1 रुपये में 2 नींबू, तो 1 नींबू का कीमत कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम निकाल लें तो हम क्या कहते हैं? 1 में 2, तो 1 नींबू की कीमत 1/2 रुपया हो जाएगा कि नहीं? 1 नींबू यहाँ रहने दो। क्या हम इसको 1 और ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2 को इधर ट्रांसफ़र करोगे, 1 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? तो क्या 2 को इधर लेकर आओगे तो 1/2 नहीं बन जाएगा? ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्यों? ये खरीद है, यानी इतना लागत हो रहा है उसका। क्या है? लागत है 1 रुपये में 2 नींबू। ठीक है, अब जब बेच रहा है तो क्या कर रहा है? 3 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है।
₹3 में 5 नींबू बेच रहा है, तो एक नींबू कितना हो जाएगा? तो क्या 3 रुपया डिवाइड बाई 5 नहीं हो जाएगा? यानी एक नींबू का कीमत कितना? 3 डिवाइड बाई 5 रुपया। ये रहा सीपी और ये रहा आपका एसपी। तो जहां एसपी लिखा है वो आप ये लिख दो, 3 बटा क्या लिख देंगे? 3/5। बात समझ रहे हो ना? ठीक। अब ये क्या रेशियो हमारे पास नहीं हो गया? रेशियो नहीं हो गया। रेशियो को जब ही हम बता पाते हैं जब हमारा क्या है, यहाँ 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 किसको बराबर करना पड़ेगा? इसको, हर को बराबर कर लेंगे तब रेशियो बता पाएंगे। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करें? इनका लासा ले लीजिए। अगर लासा नहीं लेना है तो इसको उठा करके इससे गुणा कर दो और इसको उठा करके इससे गुणा कर दो, बात खत्म। तो 5 एकम 5 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। ठीक। अगर लासा लेते तो हम हर को बराबर कर रहे होते, तो यहाँ 5 का गुणा करते तो ये अपने आप यहाँ 5 हो जाता। यहाँ हमें 2 का गुणा करना पड़ता तो अपने आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर 6 आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे? इसको 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 रेशियो में लिख लेंगे। नीचे का काम खत्म, दोनों बराबर है ना, तो नीचे की कोई ज़रूरत नहीं है ना। भिन्न में यही होता है। अगर हम हर को बराबर कर लेते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक। रेशियो कितना हो गया? 5 और 6 का। लाभ बताना है तो इसमें अंतर देखिए, 1 का है। किस पे बताएंगे? तो हमेशा सीपी बताएंगे, यानी कि क्रय मूल्य पे बताएंगे। उसको 5 लिख नीचे लिखो और इंटू 100 कर दो, तो 5 दूनी 10, यानी 20% का लाभ हो रहा है। कितने का? 20% का लाभ हो रहा है। 96 का जवाब रहा सी नंबर। बताइए, धुआंधार सवाल चल रहा है कि नहीं? सवाल की तो रेलगाड़ी ही बना देंगे। आपका साथ, आपका विश्वास चाहिए। उसके बाद देखिए कितना हम लोग बल्ले 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 कर लेते हैं, है कि नहीं? आगे चले। अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या है अगला ही सवाल? ज़बरदस्त कहेंगे या बहुत ज़बरदस्त कहेंगे? सवाल को एक बार पढ़िए, उसके बाद आप तय करिए कि सवाल कैसा है। मज़ेदार है, शानदार है, ज़बरदस्त है, कैसा है सवाल? ठीक है, तो बताइए कैसा है। 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए? सवाल तो इतना सा है लेकिन लाजवाब सवाल है। 97, सवाल नंबर 97। 1 रुपया 12 टॉफ़ी क्या है? 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेच रहा है कि खरीद रहा है? बताइए, बेच रहा है कि खरीद रहा है? बेचने पर, ठीक है। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी। टॉफ़ी टॉफ़ी खाते, नाम सुनते ही टॉफ़ी मुझको याद आ जाती है। 1 रुपये में ये ऐसे वो ऑरेंज वाला मिलता था, 4 टॉफ़ी, है ना? आपने भी खाई होगी, मस्त लगता था। अब तो 1 रुपये में 1 टॉफ़ी मिलती है। अब बताइए क्या करें? 20% की हानि होती है, ठीक। 20% लाभ कमाने के 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी होनी चाहिए? ये बेचने की बात हो रही है। बेचने की बात यानी कि हमारे पास सीपी होना चाहिए, एसपी होना चाहिए, तभी हम कुछ बता पाएंगे। यहाँ से एक टॉफ़ी की अगर बात करें, एक टॉफ़ी की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? क्या 1 रुपये डिवाइड बाई 12, यानी 1/12 रुपये में एक टॉफ़ी मिलती होगी। 1 रुपये में अगर 12 टॉफ़ी मिलती है तो एक टॉफ़ी कितने रुपए में मिलेगी? तो हम इसी 12 को उठा करके 1 रुपये में डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाता है कि एक टॉफ़ी की कीमत कितनी है। जैसे 10 रुपये में 2 समोसा, तो एक समोसा की कीमत कितनी होगी? समोसा आप लोग बहुत खाते हैं इसलिए जल्दी से बता लेंगे, है ना? 5 रुपया हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब सुनो, ये क्या है? ये बेचने की बात हो रही है, क्या सेलिंग प्राइस की बात हो रही है? यानी एक टॉफ़ी की सेलिंग प्राइस 1/12 रुपया, तो इसको उठा करके यहाँ लिख दो 1/12, ठीक है। अब कितने परसेंट का प्रॉफिट और या प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है? तो 20% की हानि हो जाती है। कितनी हानि हो जाती है? 20%। तो 20% को लिखना अगर चाहें तो क्या लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं कि नहीं? कितना? 1/5, यानी 5 का रहा होगा आइटम, तो कितने का बेचेगा? 4 का बेचेगा, तो हानि हो रही होगी 20% की। अब ये भैया रुपए में है और ये यूनिट में है या रेशियो में आप कह सकते हैं। तो इसी 4 के बराबर हम क्या रख दें? 1/12 रुपया, यानी एक यूनिट की कीमत यहाँ कितनी आ जाएगी? 1/4
4 बराबर 1/12, तो 1 बराबर कितना, इस 4 को यहाँ लेके जाओगे ना भैया, 1 गुणे 4 और ये लिखा है 1/12, तो 1 यहाँ ही रह जाए 1/12, तो इसी में ये जाएगा 4 तो गुणा करेगा तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 48। बात समझ गए कि नहीं। अब जो दोबारा परसेंट दिया है ये कह रहा है 20% प्रॉफिट लेने के लिए, यानी आइटम कितना हो जाएगा 5 से कितना 6 में, कितना हो जाएगा 5 से 6 में, 5 से 6 में। क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ आप समझिए। देखो ये रिलेशन सारे यूज कर पाएंगे जब यहाँ CP बराबर होना चाहिए, CP बराबर है तो यहाँ CP 5 है, बराबर है, ठीक बात है। अब सुनो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया 1/48, 1 यूनिट बराबर कितना 1/48, तो 6 यूनिट बराबर कितना, तो क्या इसी 6 में 1/48 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। 6 कम 6 और कितना, 6 दूनी 12, 6 त्रिकठा 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 का 36, 6 48, इतना पहाड़ पढ़ने की जरूरत है तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या 6 8 48, यानी जो नया हमारा क्या आया है, सेलिंग प्राइस आया है वो क्या आया है 1 रुपया, 1/8 रुपया, कितना 1/8 रुपया। ये किसकी कीमत है, एक टॉफ़ी की नई कीमत कितनी आई है 1/8 रुपया। तो हम चाहते हैं कि 1 रुपये में टॉफ़ी कितनी मिलेगी, तो इसी एक को इधर रहने दो, इस वाले एक को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 8 टॉफ़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अगर एक टॉफ़ी की कीमत है 1/8 रुपया तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ लेके आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे बताओ, ऐसे गुणा कर लेंगे। एक टॉफ़ी बराबर 1/8 रुपया, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टॉफ़ी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 8 टॉफ़ी, ठीक है। 97 था, अब चलेंगे 98। किसी को समझ नहीं आया तो अगला भी सवाल ऐसा ही है, ज़बरदस्त। जिसको भी नहीं समझ में आता है वो एक बार फिर से देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को कमेंट करिए, जहां आपको दिक्कत है आपके लिए 24/7 सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है। बस हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो समस्या भारी रहेगी। अब चलते हैं 98 पे जी। 98 का क्या मामला है, ₹1 में 20 की दर से बटन मेरे शर्ट का तू बटन छोड़िए, वही वाला। तो एक ये बिल्कुल सेम सवाल है जो हमें अभी उसके साथ खेल कूद मचाई है, वैसा ही। 1 रुपये में कितने 20 बटन, मेरे शर्ट दा तू बटन छोड़िए, तेरे बालों का मैं क्लिप हो गया, गाना सुना है ना, ठीक है। अब बताओ 1 रुपये में 20 बटन, आप क्या करें। कह रहा है दुकानदार 4% की हानि होती, इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए, बताओ रे भाई। CP इधर लिख दो, SP इधर लिख दो। ये बेचने की बात हो रही है, यानी सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। सिंपल सी बात है, एक ही बात आपको करना है। जैसे ही आपको एक बटन की सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य मालूम हो जाता है तो हमारा काम हो गया आसान। यहाँ से कर सकते हैं, करो। 1 रुपये में 20 बटन बेचा, किसने बेचा, मोदी जी ने बेचा। और क्या, मोदी बेचने में बहुत आगे। एयरपोर्ट बेच देंगे, रेलवे ट्रैक बेच देंगे अडानी जी को, अडानी जी क्या लॉस में हो जाएंगे। अभी अडानी जी की कितनी है पोजीशन वर्ल्ड में, कौन बताएगा। कहाँ 2-3 पे नंबर पे थे, कहाँ 29 नंबर पे आ गए, ठीक है। अभी जो है नया अभी न्यूज है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अडानी जी को लोन देने के लिए कहा है। इसके पहले SBI ने कहा था, ठीक है। तो SBI का लोन उनका कितना है 27,000 करोड़ शायद, है ना, 27,000 करोड़। अब कुछ BOB दे देंगी, उसके बाद फिर निपटोगे और क्या, फिर सारे चार्जेस हमको देखना पड़ेगा। हमको देखना मतलब हम लोग को देना पड़ेगा। क्यों देते हैं, जैसे ही मिनिमम बैलेंस से नीचे पैसा आएगा, लियो कटक स्टार्ट है ना, सब गड़बड़ मामला वहीं हो जाता है। सुनो ये क्या है
1 रुपये में 20 बटन, तो 1 बटन की कीमत कितनी? 1/20 रुपया। कितना? 1/20 रुपया। अब सुनो, अब जो है परसेंटेज का खेल देखो, 4% की हानि हो रही है। कितने? 4% की हानि होती है। 4 को लिखना चाहे तो 1/25 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1/25 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? 100 बार मैंने बता दिया है। यानी पहले कितने का रहा होगा? 25 का आइटम रहा होगा। अब बिकेगा कितना? 24 का। कितने का? 24 का। ठीक है। अब 20% का लाभ कमानी हो तो 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाएं? 20% का लाभ, और 20% को हम लोग बखूबी जानते हैं, हज़ारों बार हो गया होगा जब से प्रॉफिट लॉस और रेशियो वाला पढ़ रहे हैं पार्ट। तो 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 यानी 5 का आइटम कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 5 का आइटम उसको बेचना चाहिए 6 में। अब भैया आइटम एक है, वस्तु एक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस जो होना सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, काम कुछ गड़बड़ है। दया बताओ तो क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है। वो CID देखते हो? ACP प्रद्युमान, क्या नाम है यार, मैं तो उसका नाम सही से नहीं लिख पाता हूँ। इसमें क्या करें? 25 इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? 5 का गुणा करके। अब ये 25 हो गया, इसी का ये भाई है तो इसी में 5 का और गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब हमारा काम सही है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। लेकिन ये जो है शुरू में सेलिंग प्राइस था, जब एक टॉफ़ी कितने में, टॉफ़ी नहीं, यहाँ बटन है, एक बटन का कीमत कितना? 1/20 रुपया। तो 24 यूनिट की कितनी कीमत हो जाएगी? तो 24 बराबर कितना? 1/20। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इतना अलग है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1/20 में अगर 24 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 1 24 दूना 48 और 480 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट बराबर 1/480 रुपया। 1 यूनिट बराबर 1/480 रुपया। हमें चाहिए कितना? 30 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 30 यूनिट की चाहिए वैल्यू। तो 30 में क्या करें? इसी 1/480 का गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। 0 से 0 खत्म, 3 से 16 3 48 होता ही है। यानी कितना हो जाएगा? 1/16 रुपया। कितना? 1/16 रुपया हो जाएगा। अब हम बात करें, ये बटन की बात हो रही है। कितनी? बटन की। यानी बटन की जो 20% प्रॉफिट हो रहा है, तब कितने रुपए में बेचना चाहिए एक बटन? तो 1/16 रुपये में बेचना चाहिए। यानी एक बटन की अगर बात करें, एक बटन कितने में? 1/16 रुपये में। तो 1 रुपये में कितना? 1 रुपये में कितना? तो इधर क्या क्रॉस कर दो, तो 16 में 1 का गुणा करोगे 16 हो जाएगा, ये बेचारा 1 ही रह जाएगा, बस खत्म काम। यानी कितना हो जाएगा? 16। 1 रुपये में कितना बटन? 16। 1 रुपये में कितना? 16। समझ में आया? नहीं समझ तो एक बार फिर से देख लेना, काम खत्म। चलते हैं अभी। आज तो हम लोग क्या कर देंगे, आज तो शतक लगा देते हैं। कई दिनों से बाकी है शतक। 120 सवाल इस चैप्टर में है, तो ये आपका आज 100 हो जाएगा, फिर 20 और बाकी रहेगा उसको। और एक इसी का जो सेकेंड कैटेगरी है, जिसको आप टाइप बोल सकते हैं, उसमें कुछ और सवाल होंगे 20-30, उसको कर लेंगे। तो यानी कि अभी करीब करीब इसमें, इस वाले चैप्टर में हमें 3 लेक्चर और चाहिए, है ना। 99 बहुत ही गजब सवाल है 99। जो लगा देगा वो टॉफ़ी खा लेगा मेरी तरफ से, अपने पैसे का, है ना। बसाते खाना है, बसाते भी खा सकते हो। बसाता होता है कि बतासा होता है, कौन बताएगा? देखो भैया, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 4% कम पर खरीदा जाता तो 6 अधिक में बेचा होता तो अरे रे इतना सारा परसेंट दिया है। जितना ज़्यादा बड़ा सवाल उतना ज़्यादा कम मेहनत। क्या है? जितना ज़्यादा बड़ा सवाल उतना ज़्यादा कम मेहनत। अब सुनो, 10% का लाभ, अगर 100 का कोई आइटम है, 10% लाभ कह रहा है, तो कितने का बेचेगा? 110 का बेचेगा, तभी तो 10% का लाभ होगा। अगला जो सवाल में दिया है, क्या है? 4% कम में खरीदता। ये क्या है? CP। ये क्या है? SP। अब इसी में 4% कम में खरीदता, तो 4% इसका कितना? 4 और कर दो, घटा दो, तो कितने में खरीद रहा होता? 96 में खरीदता। ठीक है। अब 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4%, कितना? 18 सही 3/4% का फ़ायदा होता। अब क्या करें? इसी को तोड़ लो,
तो 18 चौका 72 और 3 75, कितना होगा 75% डिवाइड बाई 4। परसेंट को और हटा दो, तो परसेंट को जैसे ही हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है 1/100 होता है, तो यानी 100 आ जाएगा। अब इसको और काटें तो 25 या 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, ये कितना हो जाएगा 3/4, यानी 4 चौका 16। इसको कहेंगे तो 3/16 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे 3/16, यानी 3 प्रॉफिट हो रहा है किस पे 16 पे, यानी ये सीपी होगा और ये आपका प्रॉफिट है। देखो लेकिन सीपी के लिए नया वाला देखो 96 है, तो सीपी के लिए अगर हम लिखें तो 16 लिख देते हैं। 3 प्रॉफिट हो रहा है, यानी 16 पे कितना हो जाएगा, 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी एसपी जहाँ लिखा है उसके नीचे कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए। इसके हिसाब से जो नया वाला बन रहा है, नया वाला जो सिस्टम बन रहा है उसके हिसाब से। ठीक, अब सुनो, यहाँ तो 96 है और यहाँ तो 16 है। भैया बात एक ही सामान की हो रही है, जब एक ही सामान की हो रही है तो चीज़ें बराबर होनी चाहिए, CPPP जो भी है। यानी कि यहाँ कितना है 96 है, यहाँ 16 है, तो हम इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 16 पंचे 80 होता है, 16 छक्का कितना 96, यानी इसी में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 96 बन गया। अब ये हो गया 96, अब कोई रिस्क नहीं है। ठीक, लेकिन भैया इसी का साथी ये है तो उसको नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें भी 96 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 19 छक्का, निखिल बताओ 19 छक्का 114, 19 छक्का कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। ठीक बात है, 16 छक्का 96 होता है, 19 छक्का 114 होता है। ठीक, अब देखो कह रहा है सवाल में उसने कहा है, सवाल में कहा है कि 6 रुपया अधिक में बेचता। पहले कितने में बेच रहा था 110 में बेच रहा था, अभी कितने यूनिट में बेच रहा है 114 में बेच रहा है, यानी इसका अंतर कितना है 4। ये यूनिट में अंतर है 4 का, लेकिन जब रुपए की बात करेंगे तो यही 4 यूनिट 6 रुपए के बराबर है, यानी 1 यूनिट कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 4, यानी इसको और काटना चाहें तो 3 और ये हो जाएगा 2 रुपया, यानी 3/2, यानी 1.5 रुपये के करीब 1 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 3/2, कितना आया है 1 यूनिट बराबर 3/2 रुपया आ गया है। अब क्या कह रहा है क्रय मूल्य बता दो, तो शुरू में उसका क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट हमने मान रखा है। इसी में आप क्या करो 100 में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका उत्तर तैयार है। ये 2 से काटो, 2 50 में 100, यानी 5 या 15 यानी 150 हो जाएगा। कितना रुपया रहा होगा उसका शुरू में पैसा, यानी लागत मूल्य कितनी रही होगी तो 150 रहा होगा। अब चलें, ओहो शतक पे आ गए हैं, शतक पे आ गए हैं, नहीं 99, सचिन तेंदुलकर नहीं बनना भैया, आउट नहीं होना है, रुके रहो है ना। मनोज तिवारी जी का एक गाना है कि भौकाल बनल है तो बनौले रहा गुरु। तो अगर आपका भौकाल नहीं बना है तो बना लो। कैसे बनाओगे, नौकरी ले लो, भौकाल बन जाएगा। अड़ोसी पड़ोसी में आ तेरी चलते हैं, सवा लगाएंगे कौन सा 100। लाइट बड़ी डिम डिम सी लग रही है, पता नहीं क्या हो गया, ये मेरी आंखों में दिक्कत है या फिर दूसरी दिक्कत है। ठीक, तो सवाल नंबर 100, ओहो बताओ ये सवाल आप लगाएंगे या लगवा दिया जाए। बहुत ही इजी सवाल है, कह रहा 100 पेंसिल बेचने पर यहाँ लिख दो प्रॉफिट, यहाँ लिख दो एसपी, यहाँ लिख दो सीपी। ठीक है, 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसीलिए मैंने लिखा है लाभ वाला फार्मूला, बहुत ही बेसिक होता है, ये आप रोज की ज़िंदगी में भी इसका यूज करते हैं। कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ। हाँ, गर्लफ्रेंड पे पैसा खर्चा किए होंगे तो नुकसान जोड़ लेते हैं, होशियार बहुत है यार तुम लोग। ठीक है, अब सुनो, यानी कितना 100, कितना 100 ही बेच रहा है तो 100 ही खरीदा होगा ना। 100 बेच रहा है तो 100 यूनिट का एसपी यानी सेलिंग प्राइस, उसी 100 यूनिट का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट इसको हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है भैया 20 पेंसिल, यानी 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर पैसा उसको मिल रहा है एज ए प्रॉफिट, है ना, लाभ उसको हो रहा है। अब यहाँ कुछ नहीं है, हमें रेशियो बना लेंगे, काम खत्म। सबसे सिंपल फंडा, अगर आपको रेशियो आता है तो क्या करेंगे, बहुत ही सरल हो जाता है, आधा अंकगणित से, आधा से ज़्यादा अंकगणित खत्म। ये माइनस का है, इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा 100 सीपी, ये आपका प्लस का है, इधर आएगा तो 100 एसपी है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो यहाँ एसपी है तो इसको एसपी के साथ लेके आएंगे, सीपी का मामला गड़बड़ है तो उसको लेकर के जाएंगे अलग।
यहाँ 100 लिखा रहने दो, CP लिखा रहने दो, इसको घटाओगे तो 80 हो जाएगा, 80 SP हो जाएगा। अब देखो CP डिवाइड बाई SP कर दो, ये देखो वर्ड एक साथ ले आए हैं, अंक एक साथ ले लेंगे, काम हमारा हो गया आसान। ठीक, 0 से 0 काट दो, कितना बचा? अगर हम रेशियो के रूप में लिखना चाहें, रेशियो के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ये CP कितना है, CP के सामने 8 बैठा है तो 8, SP के सामने कितना 10 बैठा है तो 10। अब देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, पैसा लगा रहा है 8 यूनिट, कमा रहा है कितना 10 रेशियो या 10 यूनिट, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 2 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 8 पे हो रहा है। बस गुणे 100 कर दो, आपका आंसर 2 एकम 2, 2 चौका 8 होता है 4, और 100 को काटोगे तो 25, यानी कितना उत्तर इसका होना चाहिए? 25% हो जाना चाहिए। ये लगा शतक और ये हुआ मैं आउट। यानी मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक करके जाइए, अगर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अपने दोस्तों में भी बताइए। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।